भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर इस भविष्यवाणी की पढ़ाई में स्वागत करता हूँ। हमारा सफ़र अब बस अंत तक पहुँचने ही वाला है। हमारा अगला पार्ट हमारा अंतिम पार्ट होगा इस सफ़र का। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ अजीज़ों कि अब तक जो आपने आशीषें परमेश्वर के वचन से प्राप्त की हैं, इनसे आपका दिल परमेश्वर की उस आश्वासन से भरा होगा और परमेश्वर ने आपके दिलों में एक ऐसी उम्मीद उजागर की होगी कि आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना चाहते हैं और आप दूसरों को भी प्रभु के आगमन के लिए तैयार करना चाहते हैं। आज का पाठ एक बहुत अहम पाठ है। आइए प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन की शुरुआत करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, शुक्रगुजार हैं प्यारे प्रभु, आप इस मुकाम तक हमें लेकर आए हैं और यह केवल आप ही की सामर्थ की वजह से है। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने हमें एक बार फिर एकत्रित किया है। प्रभु, एक बार फिर आप हमें अपनी सच्चाइयों से तृप्त करना चाहते हैं। प्रभु, एक बार फिर आप हमें अंधकार से निकालकर और रोशनी की ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं। प्रभु, हमारी विनती है कि आप कृपया करके एक बार फिर हमारे दिलों को पाक साफ करें। विनती है प्रभु कि आप कृपया करके हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, ताकि हम इस दुनिया के ना रहें प्रभु, इस दुनिया में ना फंसे रहें, दुनियादारी में ना उलझे रहें। प्रभु, हमारा ध्यान आपकी ओर हो, हमारा सब कुछ आपका हो और हम बहुतों को आपके आगमन के लिए तैयार करने वाले बन पाएं। प्रभु, विनती है आपसे कि इस पाठ में भी हमारी अगुवाई कीजिएगा और हमें इस पाठ को अपने जीवन में अमल करने की ताकत दीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। एक बार फिर अजीजों, आपका स्वागत है। आज का पाठ, इसका शीर्षक है पीछे मुड़ना नहीं। ये पाठ की शुरुआत हम इस कहानी से करते हैं, जो कहानी हमें दूसरे राजा की किताब और 4थे अध्याय में ले जाती है। एलीशा देख सकता था कि युवा विधवा हताश थी। वह बूढ़े भविष्यद्वक्ता के चरणों में गिर पड़ी और सिसकने लगी। वह कहने लगी, लेमदार मेरे 2 पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए लेने आ रहा है। इस स्त्री के पति की असमय मृत्यु हो गई थी और यह अपने परिवार पर एक बहुत भारी कर्ज छोड़ गए थे। बाइबल के समय में एक ऋणदाता के पास संपत्ति को वापस लेने का अधिकार था और यहां तक कि अगर कोई परिवार उस ऋण का भुगतान ना कर सके तो भुगतान के रूप में बच्चों को भी ले सकता था। एलीशा ने व्याकुल मां से पूछा, आपके पास घर में क्या है? माता ने जवाब दिया, मेरे पास घर में तेल के एक घड़े के सिवा और कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके उसने अपने घर का सारा फर्नीचर और कीमती सामान उस क्रूर लेनदार को सौंप दिया था, जब तक कि उसके 2 लड़के और तेल के इस छोटे से घड़े के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। जैतून के तेल को सबसे आवश्यक माना जाता था। इसका उपयोग प्रकाश, ताप, खाना पकाने और उपचार के लिए किया जाता था। एलीशा ने विधवा और उसके लड़कों से कहा कि जाओ और अपने पड़ोसियों से जितना हो सके उतने खाली बर्तन इकट्ठे कर कर यहां ले आओ। उन्हें चाहिए कि वह बर्तन घर ले आए, दरवाजा बंद करें और फिर अपने छोटे घड़े से खाली बर्तनों में तेल उंडेलें। उन्होंने एलीशा के निर्देश के अनुसार जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने ठीक वैसा ही किया और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। छोटे घड़े का तेल तब तक बहता रहा जब तक कि घर के सारे बर्तन भर नहीं गए। युवा मां ने नबी से पूछा कि अब हम क्या करेंगे? नबी ने बताया कि आप तेल बेचें, अपना कर्ज चुकाएं और फिर आप और आपके बच्चे जो हैं जीवित रह सकते हैं। यह सुनकर स्त्री और उसके लड़के इतने खुश हुए, हर्ष उल्लास की एक नदी इस प्रकार उनके दिल में उत्पन्न हुई। वह खुशी खुशी अब अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने एक महान चमत्कार उनके जीवन में किया था। अजीजों, आज हमारे परमेश्वर आपको शैतान नाम के एक क्रूर लेनदार से मुक्त कराना चाहते हैं। यह चमत्कार तब होगा जब वह आपके प्याले में, आपके इस टूटे घड़े में परमेश्वर अपने उस विशेष तेल, अपनी पवित्र आत्मा को उंडेलेंगे। आज हम परमेश्वर की उस भेंट, पवित्र आत्मा की उस सामर्थ, पवित्र आत्मा के उस वरदान के विषय में गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं अजीजों। इसलिए शुरुआती तौर पर आज आपके सामने ये मुफ्त ऑफर पेश करना चाहेंगे अजीजों। ये अध्ययन संदर्शिका, आज के हमारे जितने भी सवाल जवाब हैं वह सब इस अध्ययन संदर्शिका में पाए जाएंगे, जिसका शीर्षक आज हमारा शीर्षक है पीछे मुड़ना नहीं। तो यदि आप इस अध्ययन संदर्शिका को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर एक टेलीफोन नंबर है। आप उस नंबर के द्वारा इस ऑफर को प्राप्त कर सकते हैं
और ये संदर्शिका निःशुल्क आपके घर पहुंचा दी जाएगी। आप स्क्रीन पर एक वेबसाइट को भी लिखा हुआ देख सकते हैं। आप उस वेबसाइट के माध्यम से भी इस संदर्शिका को ऑर्डर कर सकते हैं। अजीजों, विनती आपसे वही है और बार बार है कि जो रोशनी परमेश्वर आपके जीवन में ला रहे हैं, जिस रोशनी से आपका परिवार प्रकाशमान हो रहा है, आप उसी रोशनी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसी के साथ हमारा पहला सवाल पूछा जाता है, बाइबल में बर्तन और तेल किसका प्रतीक है? बाइबल जवाब देती है प्रेरितों के काम की 9:15 में, यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, मेरा चुना हुआ घड़ा है। परमेश्वर यहाँ पर पौलुस का जिक्र करते हुए कहते हैं कि पौलुस मेरा चुना हुआ वो घड़ा है जिसे मैं अपने तेल उस पवित्र आत्मा से भरपूर करूंगा। बाइबल पहले शमूएल की 16:17 में कहती है, तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। ये एक बहुत ही अहम सच्चाई है। यदि आप देखें तो देखिए कि जैसे तेल से अभिषेक किया जा रहा था, चित्र में आप देख सकते हैं, और जैसे वो तेल का बहाव होता था, उस तेल से अभिषेक किया जा रहा था। बाइबल बताती है कि जैसे ही ये तेल से अभिषेक किया गया, उस तेल के अभिषेक के ठीक बाद बाइबल कहती है कि उस दिन से वह यहोवा के उस पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया था। बाइबल में हम देखते हैं कि घड़े और तेल, इन चित्रों का, इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बाइबल शिक्षा दे रही है चीज़ों कि परमेश्वर कुम्हार हैं और हम मिट्टी के पात्र हैं। यिर्मयाह की 18:1-6, रोमियो की 9:20 और 21 में आप इस सच्चाई की पुष्टि होते हुए देख सकते हैं। हर किसी को एक उद्देश्य के साथ बनाया जाता है चीज़ों। बाइबल में आप देखेंगे अजीजों कि तेल का प्रयोग परमेश्वर की आत्मा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। शुद्ध जैतून के तेल का उपयोग आपने देखा होगा कि इब्रानी मंदिर में, उस पवित्र स्थान में दीपक को उज्जवल रखने के लिए किया जाता था। यह दर्शाता है कि परमेश्वर के लोग, जैसे वो दीवट तेल से भरा जाता था तब ही रोशनी दे पाता था, ठीक उस प्रकार से ये दीवट जो प्रभु की कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को दर्शाते हैं। जब हम भी परमेश्वर के उस तेल, उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे तो हम भी इस दुनिया के लिए एक रोशनी का बायस बन पाएंगे। यह परमेश्वर की इच्छा है कि वह अपने सभी लोगों को अपनी पवित्र आत्मा से भरपूर करे। योएल की 2:28 इस सच्चाई की भी पुष्टि करती है। अगला सवाल पूछता है, क्या पवित्र आत्मा एक अवैयक्तिक शक्ति है या क्या वह परमेश्वर है? सुनिए बाइबल क्या कहती है। प्रेरितों के काम की 5:3 और 4 कहानी से आप वाकिफ हैं। हनन्याह और सफेरा उनकी पत्नी की यह कहानी है। और जब पवित्र आत्मा उनके दिल पर यह प्रभाव डालती है कि वह अपनी कुछ जमीन बेचें और जो पैसा मिलता है उसे लाकर प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कलीसिया में लाएं। हम देखते हैं कि हनन्याह पतरस के पास पहुंचता है और कुछ पैसा उसने और उसकी पत्नी ने अपने पास रख लिया और कुछ पैसा फिर वह लाकर पतरस को देते हैं। और जब पतरस पूछता है तो कहते हैं कि नहीं, हमने तो परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। पतरस ने जवाब दिया, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोल रहा है। गौर कीजिएगा अजीजों इन शब्दों पर। इफिसियों की 4:30 में बाइबल कहती है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करते रहो, क्योंकि उससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए आत्मा के साथ मुहर लगा दी गई है। यदि आप गौर कर रहे हो तो प्रेरित पतरस ने घोषित किया कि पवित्र आत्मा से झूठ बोलना परमेश्वर से झूठ बोलना है। इसके अलावा प्रभु यीशु ने हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने के लिए कहा है। मत्ती की 28:19 और 20 में आप देख सकते हैं। इस प्रकार अजीजों यह दर्शाया जाता है कि पवित्र आत्मा ईश्वरत्व का तीसरा व्यक्ति है, जिसे पिता और परमेश्वर के साथ पूर्ण समानता में रखा गया है कलीसिया में। बाइबल आगे यह भी कहती है कि हम आत्मा को शोकित कर सकते हैं। बाइबल यहां बताती है इफिसियों की 4:30 में एक बार फिर, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी मत करो, उसे शोकित मत करो। जिसका अर्थ यह हुआ अजीजों कि पवित्र आत्मा के पास भावनाएं हैं। वह मात्र एक अवैयक्तिक शक्ति नहीं है जैसे कुछ लोग मानते हैं। पवित्र आत्मा कोई धुआं नहीं है, पवित्र आत्मा कोई एहसास नहीं है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा को सहायक, पवित्र आत्मा,
सत्य की आत्मा, प्रभु की आत्मा, परमेश्वर की 7 आत्माएं और केवल आत्मा के रूप में संदर्भित किया गया है। ये सभी नाम व्यक्तित्व को दर्शाते हैं अजीजों, व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अगला सवाल पूछता है, पवित्र आत्मा का प्राथमिक कार्य क्या है? यूहन्ना की 16:13 में बताया जाता है प्रभु यीशु के द्वारा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जी हाँ अजीजों, हम भविष्यवाणी की पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और परमेश्वर में बता रहे हैं कि अब आगे क्या आने वाला है। और प्रभु यीशु के अपने शब्द हमें कहते हैं कि यदि आप आने वाली बातों को समझना चाहते हैं, यदि आप आने वाली बातों की समझ प्राप्त करना चाहते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सच्चाई प्राप्त करना चाहते हैं, आपको उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। बाइबल बताती है आगे यूहन्ना की 14:26 में, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जो प्रभु यीशु ने हमेशा हमारे साथ रहने की प्रतिज्ञा की और यह पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व के द्वारा है कि वह हमारे साथ और हम में है। यूहन्ना की 14:17 इस बात की पुष्टि करती है। सवाल पूछा जाता है आगे, ऐसा कौन सा पाप है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता? गौर से सुनिएगा अजीजों, मत्ती की 12:32 कहती है, किंतु पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कोई कुछ कहे तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा एक अकेला अपराध नहीं है, यह केवल एक बार की बात नहीं है, बल्कि सत्य के प्रति जब आप प्रगतिशील प्रतिरोध करते हैं, इसके द्वारा परिणाम यह होता है कि आप परमेश्वर की इच्छा को अंतिम रूप से अस्वीकार कर रहे हैं। इब्रानियों की 10:26 और 27 पढ़िएगा। जब कोई व्यक्ति जो बार बार पवित्र आत्मा के प्रभाव का विरोध करता है और उसको अनदेखा करता है, जब तक वह उस मुकाम तक ना पहुंच जाए कि पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना बंद नहीं कर देता, तब उसका विवेक दागदार हो जाता है। यदि मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपको अच्छा लगता है जब लोग आपको अनदेखा कर देते हैं? क्या आपको बहुत अच्छा लगता है कि जब जो लोग जिनसे आप प्रेम करते हैं वो आपके पास ऐसे हटकर चले जाते हैं जैसे कि उन्होंने आपको देखा ही ना हो? क्या आपको अच्छा लगता है जब आप किसी को पुकारें, वो आवाज सुन तो रहे हैं पर जवाब बिल्कुल नहीं देते? क्या आपको अच्छा लगता है? जो सच्चाई तो यह है कि पवित्र आत्मा को भी अच्छा नहीं लगता है। पवित्र आत्मा को भी ठेस पहुंचती है जब बार बार वह हमारे दिल पर दस्तक देता है, जब बार बार वह हमें पुकारता है, जब बार बार वह हमसे विनती करता है कि हम दुनियादारी को छोड़कर प्रभु के साथ चलने का प्रयास करें। तो बाइबल बताती है कि जब हम बार बार पवित्र आत्मा को ठुकरा देते हैं, जब हम एक प्रगतिशील प्रतिरोध करते हैं प्रभु की सच्चाइयों का, तो हम उस पवित्र आत्मा के प्रभाव को ठुकरा रहे हैं। और चीजों ये वो अक्षम्य पाप होता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ये एक बार का पाप नहीं है, ये बार बार दोहराने वाला कोई पाप। और सच्चाई ये चीज़ों की हमें नहीं पता कि वो उस मुकाम तक हम कब पहुंचेंगे जब हमने आखिरकार प्रभु की इस पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए ठुकरा दिया होगा। इसलिए एक बार भी ठुकराना हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि हमें पता नहीं कब वो अंतिम रेखा हम पार कर जाएंगे जिससे आप वापस मुड़कर नहीं जा सकते। इसलिए अजीजों, प्रभु चाहते हैं कि हम हमेशा अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखें। ये पवित्र आत्मा ही है जो हमारे दिल पर प्रभाव डालती है, हमें अपने पाप की पहचान देती है। इसलिए जिस व्यक्ति को यह डर सताने लगे कि मैंने अक्षम्य पाप किया है, इसका मतलब क्या हुआ? यह एहसास उन्हें कौन दिला रहा है? आप अपने आप से एहसास कभी नहीं कर पाएंगे। यह एहसास कि मैं पापी हूं, मैं पाप कर रहा हूं, यह एहसास आप अपने आप से नहीं कर सकते। यह पवित्र आत्मा का कार्य है आपके जीवन में। तो यदि कोई यह पूछने लगे अपने आप से कि मुझे लगता है कि मैंने वो अक्षम्य पाप कर दिया है, तो अधिकतम संभावना यही है कि उन्होंने वो पाप नहीं किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें एहसास दिला रहा है कि वह पापी हैं और उन्हें परमेश्वर की जरूरत है। सवाल पूछा जा रहा है, पवित्र आत्मा के कुछ वरदान क्या हैं जो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? बाइबल हमें बताती है पहले कुरिन्थियों की 12:8-10 में, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को विश्वास और किसी को चंगा करने का वरदान,
किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वह विभिन्न उपहार लाता है। सभी को समान उपहार नहीं मिलते। पहले कुरिन्थियों की 12 की 29 से 31 में इस बात की पुष्टि की जा रही है। बाइबल अक्सर आत्मा से भरे जाने के महत्व पर बल डालता है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना की 3 की 5 में सिखाया कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो दुख की बात तो यह है कि पवित्र आत्मा और उसके कार्य को अक्सर गलत समझा जाता है। कुछ लोगों को सिखाया जाता है कि पवित्र आत्मा एक अवैयक्तिक शक्ति है, वह धुआं है, वह सिर्फ एक एहसास है, सिर्फ एक ताकत है। दूसरे कुछ लोग हैं जो लोगों के दैनिक मामलों में पवित्र आत्मा के प्रभाव को नकार देते हैं। और अभी भी दूसरों को यह सिखाया जा रहा है कि हर कोई, गौर से सुनिएगा, हर कोई जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसे अन्य भाषा में बोलना चाहिए। अन्य भाषा में बोलना ही इस बात की सच्चाई है कि आपके पास पवित्र आत्मा का वरदान है, ऐसा बहुत से लोगों को सिखाया जा रहा है। तो आइए अजीजों, अगले सवाल में इसकी गहराई में जाते हैं। कुरिन्थ की कलीसिया में कौन सा आत्मिक वरदान विवाद का विषय बना? पहले कुरिन्थियों की 14 की 1 और 2 में बाइबल कहती है, प्रेम के मार्ग पर प्रयत्नशील रहो और आत्मिक वरदानों की निष्ठा के साथ अभिलाषा करो, विशेष रूप से परमेश्वर की ओर से बोलने की, क्योंकि जिसे दूसरे की भाषा में बोलने का वरदान मिला है वह तो वास्तव में लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें कर रहा है। यहाँ पर एक उलझन को सीधा करना बहुत जरूरी है। यदि आप गौर करें, यहाँ पर पौलुस कलीसिया से बात करते हुए कह रहा है कि आप किसी दूसरे की भाषा में ना बोलें, क्योंकि ऐसा करने से आप केवल परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। बहुत से लोग शायद ये मानते हैं कि हाँ, किसी कुछ ऐसी बातें कहना जो किसी को भी समझ में नहीं आ रही, केवल परमेश्वर को समझ में आ रही हैं। यह मतलब ये नहीं था अजीजों। जो भाषा बोली जा रही थी, पौलुस स्पष्ट करता है, ये किसी दूसरे की भाषा थी। ये हकीकत की कोई भाषा थी जो किसी और देश में बोली जाती थी, लेकिन जिस कलीसिया में हम बातें कर रहे थे वहां दूसरों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं आपसे जापानी में बात करना शुरू कर दूं और आपको वो भाषा समझ में नहीं आती है, तो इसमें किसकी बढ़ाई हो रही है? सिर्फ मनुष्य की कि उसे बहुत भाषाएं आती हैं। लेकिन यदि आप सच्चाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे, संदेश को समझ नहीं पा रहे, तो उसमें आपकी बढ़ाई, आप परमेश्वर की ओर किस प्रकार आकर्षित होंगे? पौलुस कलीसिया से यही बात करते हुए कहता है। हम देखते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया में इस विषय पे विवाद था, इसलिए वह कह रहा है कि यदि आप किसी और की भाषा बोल रहे हैं, प्रभु तो हर भाषा समझते हैं, यदि आप किसी और की भाषा बोल रहे हैं, प्रभु समझ रहे हैं, लेकिन जिस कलीसिया को आप किसी और की भाषा में समझाना चाह रहे हैं उनकी भाषा में नहीं समझा रहे, तो वह कैसे इस प्रकार आशीषित होंगे? ये एक विवाद था। हम देखते हैं चीजों की, जिस प्रकार प्रारंभिक मसीही कलीसिया के दिनों में ऐसे अन्य भाषा के उपहार में हम देखते हैं कि एक विवाद सा उठ खड़ा हुआ था, उसी प्रकार से हम देखेंगे अजीजों की अन्य भाषा का उपहार फिर से उलझन और विवाद का विषय बन गया है। इसलिए हमने इस पाठ का एक बड़ा हिस्सा यह समझाने के लिए समर्पित किया है कि बाइबल इस आत्मिक वरदान के बारे में क्या सिखाती है। सवाल पूछा जाता है अजीजों, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करने के लिए किस तरह मदद करने का वायदा किया? बाइबल बताती है मरकुस की 16 की 17 में, वह नई नई भाषा बोलेंगे। जो भाषा शब्द का अनुवाद है भाषा, इसको आप किसी और तरीके से अनुवादित नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे लेकिन अधिकांश जो थे वह अशिक्षित थे, सुसमाचार को दुनिया तक में ले जाने के लिए प्रभु यीशु ने उन्हें विदेशी भाषाओं को बोलने के लिए एक अलौकिक उपहार देने का वायदा किया था, जिसे उन्होंने पहले ना तो पढ़ा था और ना ही वह जानते थे। ऐसो हकीकत की भाषाएं जो जगह जगह दूसरे देशों में बोली जाती हैं, मकसद क्या था? ताकि सुसमाचार कोने कोने तक पहुंच पाए। यदि वे पूरे जगत में सफर करते और कुछ ऐसी बातें बोलते जो किसी को समझ में ही नहीं आ रही थी, तो इससे कौन सी कलीसिया का उद्धार होता है? कौन सी कलीसिया सुसमाचार को स्वीकार पाती? सच्चाई तो ये थी, प्रभु ने उन्हें नई नई भाषाएं बोलने का वरदान दिया ताकि वह जगह जगह जाकर उनकी भाषा में बोलकर उनको प्रभु की ओर आकर्षित कर पाते। सवाल पूछा जा रहा है, जब चेलों ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया तब क्या हुआ? बाइबल बताती है प्रेरितों के काम की 2 की 1 और 4 में,
जब पिन्तकुस्त का दिन आया, वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। एक बार फिर वही शब्द, वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पिन्तकुस्त अजीजों, एक यहूदी पवित्र दिन था जिसे फसह के 50 दिन बाद मनाया जाता था। दुनिया भर से भक्त यहूदी पूजा करने के लिए यरूशलेम आया करते थे। अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस समय अन्य भाषा का उपहार दिया ताकि शिष्यों को इन लोगों के साथ उनकी मूल भाषाओं में सुसमाचार साझा करने के लिए सशक्त बनाया जाए। जिन लोगों ने विश्वास किया वे सुसमाचार को अपने अपने देशों में वापस ले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा में इस संदेश को सुना था, समझा था, और अब ये सुसमाचार अपने देशों में ले जाकर फैला सकते थे। सवाल पूछा जा रहा है, जब पवित्र आत्मा उंडेला गया तब इन विदेशी यहूदियों ने क्या अनुभव किया? गौर से सुनिएगा। प्रेरितों के काम की 2:11 में लिखा है, हम सब परमेश्वर के आश्चर्यपूर्ण कामों को अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे हैं। इसको कभी कभी यह सुझाव दिया जाता है कि भाषा का उपहार एक स्वर्गीय भाषा है। आपने सुना होगा, एक स्वर्गीय भाषा जिसे केवल परमेश्वर या व्याख्या के उपहार वाले लोगों द्वारा समझा जाता है। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से दिखाती है अजीजों कि शिष्य और सुनने वाले दोनों समझ गए थे कि यह प्रचार किया जा रहा था। किस चीज का प्रचार? बाइबल बताती है परमेश्वर के आश्चर्यपूर्ण कर्मों का प्रचार। जो अन्य भाषा में बोलने के केवल 3 उदाहरण पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं। गौर से सुनिएगा, अन्य भाषा में बोलने के केवल 3 उदाहरण पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं। हमने पहले को देखा है। आइए अब इस उपहार की स्पष्ट तस्वीर के लिए अंतिम 2 की जांच करते हैं। सवाल पूछा जा रहा है हमसे कि जब पतरस ने कॉर्नेलियस और उसके परिवार को उपदेश दिया तब क्या हुआ? बाइबल बताती है प्रेरितों के काम की 10:44 और 46 में, पतरस अभी ये बातें कह ही रहा था कि उन सब पर पवित्र आत्मा उतर आया जिन्होंने सुसंदेश सुना था। वह उन्हें नाना भाषाएं बोलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुन रहे थे। कॉर्नेलियस अजीजों इटली की एक पलटन का सूबेदार था। प्रेरितों के काम की 10:1 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जबकि पतरस एक यहूदी था और अरामी बोलता था। इतिहास हमें यह भी बताता है कि एक रोमी घराने में उनके नौकर दुनिया के किसी भी कोने के हो सकते थे। तो जाहिर सी बात है कि इस बैठक में भाषा में बाधाएं तो होंगी ही, क्योंकि अगर उनके नौकर किसी और देश के उनकी भाषा नहीं बोलते तो बाधाएं तो होंगी ही। हालांकि जब पवित्र आत्मा कॉर्नेलियस और उसके घर के सदस्यों पर उतरी तो जो पुरुष पतरस के साथ आए थे वह उन्हें अपनी मूल भाषाओं के अलावा अन्य भाषाओं में बोलते हुए समझ सकते थे। वह देख रहे थे कि ये अपनी भाषा छोड़कर किसी और भाषा में बात कर रहे हैं। ये उनकी भाषा थी, ये उसे समझ सकते थे। उन्होंने उन्हें इन भाषाओं में परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए सुना। बाइबल बताती है उन्होंने अपनी भाषाओं में उन्हें बोलते हुए और परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुना। वह सिर्फ कोई अनजान शब्द नहीं सुन रहे थे, नहीं, उन्होंने अपनी भाषा सुनी और इस भाषा में उन्होंने सुना कि इस भाषा के द्वारा वह परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। जब बाद में यरूशलेम में कलीसिया के अगुओं को इस अनुभव के बारे में बताया तो पतरस ने देखिए क्या कहा उनसे। प्रेरितों के काम की 11:15 में बताया जाता है कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा जैसे आरंभ में हम पर उतरा था। 1 मिनट गौर कीजिएगा अजीजों, जब यरूशलेम में कलीसिया के अगुओं को पतरस ये वारदात बताता है तो कैसे वर्णन करता है? कहता है कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा जैसे आरंभ में हम पर उतरा था। जिसका मतलब क्या हुआ अजीजों? जिसका मतलब यह हुआ अजीजों कि जैसे चेलों को अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान दिया गया था, अलग अलग भाषाएं में बोलने का वरदान दिया गया था ताकि लोग अपनी भाषा में इस संदेश को स्वीकार पाएं, वही कह रहा है कि इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। कॉर्नेलियस और उसके घराने के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कॉर्नेलियस और उसके घराने को अन्य भाषा का वही वरदान प्राप्त हुआ था जैसे पेंतकुस्त के दिन शिष्यों को मिला था। वे ऐसी भाषाएं बोलते थे जिन्हें समझा जा सकता था। अगला सवाल उठ खड़ा होता है अजीजों कि जब पौलुस ने इफिसुस के 12 चेलों को उपदेश दिया तब क्या हुआ? बाइबल हमें बताती है प्रेरितों के काम की 19:6 में उन पर पवित्र आत्मा उतर आया और वे अलग अलग भाषाएं बोलने और भविष्यवाणियां करने लगे। ऐसे पौलुस जो प्रेरितों में सबसे अधिक शिक्षित और व्यापक रूप से यात्रा करने वाला था,
कई भाषाएं बोलता था। पहले कुरिन्थियों की 14:18 में बताती है, जब पवित्र आत्मा इफिसुस के इन 12 आदमियों पर उतरा तो पौलुस और लूका उन्हें उन भाषाओं में भविष्यवाणी करते हुए समझ सके जिन्हें वह पहले नहीं जानते थे। गौर से सुनिएगा, उन्होंने, बाइबल कहती है, उन पर जब पवित्र आत्मा उतराया वह अलग अलग भाषाएं बोलने लगे और क्या करने लगे, भविष्यवाणियां करने लगे। जिसका मतलब पौलुस और लूका को ये भाषा समझ में आ रही थी, इसलिए वे बता पा रहे थे कि ये भविष्यवाणी कर रहे थे। नहीं तो वह बता सकते थे कि वो किसी अन्य भाषा में, किसी अनजान भाषा में बात कर रहे थे जो केवल परमेश्वर समझता है, कोई ऐसी भाषा जो और कोई इस दुनिया में नहीं बोलता है। नहीं अजीजों, बाइबल बताती है कि उन्होंने उन्हें भविष्यवाणी करते हुए सुना, वह समझ सकते थे। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती है, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। बल्कि अगला सवाल पूछा जाता है, बाइबल उस भाषा में बोलने के बारे में क्या कहती है जो समझ में नहीं आती? पढ़ते हैं, आइए। पहले कुरिन्थियों की किताब उसकी 14:9 में, इसी प्रकार किसी दूसरे की भाषा में जब तक कि तुम साफ साफ ना बोलो तब तक कोई कैसे समझ पाएगा कि तुमने क्या कहा है। ये जो बाइबल देखिए बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने कहती है कि जब तक आप किसी भाषा में साफ साफ नहीं बोलेंगे तब तक कोई कैसे समझ पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। इसे गौर कीजिएगा, बाइबल में प्रभु का दिया हुआ हर वरदान इसलिए दिया जाता है ताकि परमेश्वर की बढ़ाई हो, ना कि उस मनुष्य की। बाइबल हमें बताती है पहले कुरिन्थियों की 14:19 में, किंतु कलीसिया सभा के बीच किसी दूसरी भाषा में 10,000 शब्द बोलने की उपेक्षा अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए बस 5 शब्द बोलना अच्छा समझता हूं ताकि दूसरों को भी शिक्षा दे सकूं। पौलुस जो भाषा जानता था वह कह रहा मैं 10,000 शब्द बोल सकता हूं, लेकिन यदि आपको समझ में नहीं आए तो उनका फायदा क्या है, उनका लाभ क्या है? भला तो यह होगा कि यदि मैं केवल 5 शब्द बोलूं और आप समझ जाएं तो कम से कम मैं आपको शिक्षा तो दे पाऊंगा। इसे पौलुस बार बार समझाता है कि भाषा का उद्देश्य संवाद करना और सच्चाई सिखाना है। ऐसे यदि आप कुरिन्थ की कलीसिया को देखें तो कुरिन्थ की कलीसिया में कई अलग अलग राष्ट्रीयताओं का एक यदि आप कुरिन्थ की कलीसिया को देखें तो कुरिन्थ की कलीसिया में अलग अलग राष्ट्रीयताओं के लोग थे जो इकट्ठा होते थे, और कभी कभी सेवाएं उलझन से भर जाती थी जब सदस्य अन्य लोगों के लिए अज्ञात भाषा में प्रार्थना, गवाही या प्रचार करते थे। जाहिर सी बात है कि जब कोई अपनी भाषा में बोल रहा है जो और कोई नहीं समझ पा रहा तो बहुत उलझन पैदा हो जाती थी। यही कारण है कि पौलुस ने उन्हें चुप रहने की आज्ञा दी। यदि ऐसी भाषा में बोलते हैं जिसे बहुसंख्यक लोग नहीं जानते हैं, जब तक कि कोई अनुवाद करने वाला ना हो, जैसे पहले कुरिन्थियों की 14:28 में लिखा है, वह बता रहा है अजीजों कलीसिया से कि यदि आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं आपके देश की भाषा है, यदि कोई अनुवादक आप बाकियों की भाषा में उसका अनुवाद नहीं कर रहा है तो आपको ये भाषा में नहीं बोलना चाहिए। हमारे लिए अजीजों शिक्षा ये है कि हमें ऐसी भाषा में बोलना या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जिससे उपस्थित अन्य लोग ना समझ सकें। अजीजों एक बहुत सरल सी सीख है, यदि हम परमेश्वर के वचन पर गौर करें, मनुष्य के द्वारा सिखाई गई ये सीख पर नहीं। सवाल पूछा जाता है, प्राचीन बाबुल की एक मुख्य विशेषता क्या थी? उत्पत्ति की 11:7 में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रभु कहते हैं, इसलिए आओ हम नीचे चलें और इनकी भाषा को गड़बड़ कर दें, तब ये एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे।
बाइबल बताती है उत्पत्ति 11:9 में, इसलिए इस जगह का नाम बाबुल पड़ा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाबुल का गुम्मट वह स्थान है जहां दुनिया की भाषाएं सबसे पहले उलझन में डाली गई थी, गड़बड़ी में डाली गई थी। बाबेल और बाबुल दोनों के लिए इब्रानी शब्द बाबेल है, जिसका अर्थ है उलझन। प्रकाशित वाक्य की 18 में परमेश्वर इसलिए अपने लोगों को उस आत्मिक बाबुल से, उस आत्मिक उलझन से बाहर बुला रहे हैं। आत्मिक बाबुल की विशेषता में से एक भाषा की गड़बड़ी है। अजीजों, प्रभु कह रहे हैं कि ऐसी उलझन में, ऐसी जगह बैठकर जहां आप संदेश सुन ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या लाभ प्राप्त हो रहा है। ये जो मेरे एक मित्र हैं जो हाल ही में मेरे साथ जिक्र कर रहे थे कि वह कलीसिया में बैठे हैं, लेकिन जो संदेश दिया जा रहा था उस भाषा को वह समझ ही नहीं पा रहे थे, तो वह उस संदेश का लाभ कैसे प्राप्त कर पाएंगे। अजीजों, बाइबल में परमेश्वर हमसे गुजारिश कर रहे हैं कि जब आप ऐसी सभा में हो, यदि आपकी भाषा कोई अनुवाद कर सके लोगों की भाषा में, तो वह उससे आशीषित हो सकते हैं। लेकिन यदि आप केवल अपनी भाषा के घमंड में यह दिखाना चाहते हैं कि आपको आपकी भाषा बहुत अच्छी आती है, तो इससे लोग आशीषित नहीं होते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, क्या पवित्र आत्मा उनको परिपूर्ण करता है जो जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं? बाइबल बताती है यूहन्ना की 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जो सवाल, क्या पवित्र आत्मा उनको परिपूर्ण करता है जो जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु तो कह रहे हैं यदि आप मुझसे प्रेम रखते हैं तो आप मेरी आज्ञाओं को मानिए। पवित्र आत्मा की ये सामर्थ्य उपस्थिति उन लोगों में वास नहीं कर सकते अजीजों जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से इनकार करते हैं। सवाल आगे पूछा जा रहा है कि पौलुस किस आत्मिक वरदान पर जोर देते हैं जिसकी इच्छा हमें करनी चाहिए। आइए साथ पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों की 14:4 में, जिसे विभिन्न भाषाओं में बोलने का वरदान प्राप्त है वह तो बस अपनी आत्मा को ही सुदृढ़ करता है, किंतु जिसे परमेश्वर की ओर से बोलने का सामर्थ्य मिला है वह समूची कलीसिया को आत्मिक रूप से सुदृढ़ करता है, उसकी उन्नति करता है, उसको बढ़ावा देता है। गौर से सुनिएगा, पौलुस यहां कह रहे हैं जिसे विभिन्न भाषाओं में बोलने का वरदान प्राप्त है वह तो बस अपनी आत्मा को ही क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। जो बोल रहा है, जो उसको समझ में आ रहा है, उससे किसकी उन्नति हो रही है? केवल उसकी, केवल उसी को समझ में आ रहा है। लेकिन जिसे परमेश्वर की ओर से बोलने का सामर्थ्य मिला है वह समूची कलीसिया को आत्मिक रूप से सुदृढ़ बनाता है। जो लोगों की अपनी भाषा में बोल रहा है उससे कलीसिया की उन्नति हो रही है, कलीसिया को बढ़ावा मिल रहा है। और इसमें यही एक सच्चे संदेशक का कार्य है, यही परमेश्वर के लोगों का कार्य है। 1 कुरिन्थियों की 14:5 में लिखा है, अन्य भाषाएं बोलने वाले से बढ़कर भविष्यवाणी करने वाला है। गौर कीजिएगा चीजों, 1 कुरिन्थियों की 14:12 में लिखा है, तुम आत्मिक वरदानों को पाने के लिए उत्सुक हो तो ऐसा प्रयत्न करो जिससे कलीसिया को आत्मिक सुदृढ़ता, आत्मिक बढ़ोतरी प्राप्त हो। एक बार फिर अजीजों, यदि आप आत्मिक वरदानों को पाने के लिए उत्सुक हैं तो ऐसा प्रयत्न करें जिससे कलीसिया को आत्मिक सुदृढ़ता प्राप्त हो, आप ही को नहीं। अजीजों, इस तथ्य के बावजूद कि पौलुस ने भाषा के उपहार की तुलना में भविष्यवाणी के उपहार को अधिक महत्व दिया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं, आज कलीसिया में बहुत से मसीही लोग हैं जो अब भी यही सिखा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है उसे किसी अन्य भाषा में बोलना ही होगा, और ये अन्य भाषा इनके लिए इसका अनुवाद है एक ऐसी भाषा जो दुनिया में कोई नहीं बोलता है, केवल परमेश्वर समझते हैं। अजीजों, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं सिखाया जा रहा। परमेश्वर द्वारा अपने लोगों को आत्मा से भरने के 25 से अधिक बाइबल उदाहरणों में से केवल 3 बार अन्य भाषाओं का उपहार इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब परमेश्वर कहते हैं कि ये व्यक्ति आत्मा से भरे हुए हैं, तो ऐसे 25 उदाहरणों में से केवल 3 बार प्रभु पवित्र आत्मा से भरे हुए होने वाले व्यक्ति को अन्य भाषा के उपहार के साथ जोड़ते हैं। ऐसो प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई 14 नए नियम की पुस्तकों में से वह केवल 1 कुरिन्थियों में भाषाओं का उल्लेख करते हैं। नए नियम की 27 पुस्तकों में से केवल 3 ही अन्य भाषा में बोलने का कोई संदर्भ देती हैं, परंतु फिर भी कुछ लोग सोचते हैं कि अन्य भाषा का वरदान ही पवित्र आत्मा का वरदान है और कोई वरदान इससे ऊपर नहीं है। ऐसा बाइबल नहीं सिखा रही।
सवाल पूछा जा रहा है, वह मुख्य कारण क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते हैं? प्रेरितों के काम की 1:8 में प्रभु यीशु अपने चेलों से बता रहे हैं, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगी और यरूशलेम में, समूचे यहूदिया और समारिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। तो सच्चाई यह है कि यदि आप प्रभु के साक्षी बनने के लिए तैयार नहीं तो आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी नहीं प्राप्त कर सकते। यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर किए जाना चाहते हैं तो जो आपको प्रभु के साक्षी बनने का निर्णय लेना होगा। प्रेरितों के काम की 4:31 में लिखा है चीजों, वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और वह निर्भयता के साथ परमेश्वर के वचन बोलने लगे। तो यदि आप गौर करें तो परमेश्वर हमें गवाही देने की शक्ति देने के लिए अपनी आत्मा से भरपूर करते हैं। ऐसो सवाल फिर यह है कि क्या आज आप परमेश्वर के गवाह बनना चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर के साथ भागीदार बनेंगे सुसमाचार को इस पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए, तो प्रभु आज आपको, यदि आप मांगेंगे तो प्रभु आज आपको अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करने के लिए इच्छुक है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या यह बताना संभव होगा कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है या नहीं? बताया जाता है मत्ती की 7:20 में, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। गौर कीजिएगा जीजों, हम ये निर्धारित करते हैं कि एक व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है, और ये हम आत्मा के उपहारों के द्वारा निर्धारित नहीं करते हैं बल्कि आत्मा के फलों द्वारा निर्धारित करते हैं। गलातियों की 5:22 और 23 में बताया जाता है कि पवित्र आत्मा के फल क्या हैं? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, सज्जनता, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसो बाइबल बता रही है कि उनके फलों द्वारा आप उन्हें पहचान पाएंगे। सवाल पूछा जा रहा है, मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे प्राप्त कर सकता हूं? यदि प्रभु की ये आशा है कि परमेश्वर के लोग उसकी पवित्र आत्मा से भरपूर हों, तो आज आप और मैं ये वरदान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु यीशु खुद हमें सिखाते हैं लूका की 11:13 में, सो बुरे होते हुए भी जब तुम जानते हो कि अपने बच्चों को उत्तम उपहार कैसे दिए जाते हैं, तो स्वर्ग में स्थित परमपिता जो उससे मांगते हैं उन्हें पवित्र आत्मा कितना अधिक देगा। प्रभु यीशु के अपने शब्द हैं कि यदि आप उनसे मांगेंगे, पवित्र आत्मा के वरदान की मांग करेंगे, विनती करेंगे, तो वह आपको यकीनन देगा। जैसे प्रभु यीशु के पास असीमित रूप से पवित्र आत्मा का वरदान था, वैसे ही हम भी परमेश्वर से अपने इन बर्तनों को भरने के लिए एक विनती पेश कर सकते हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ये टूटे घड़े परमेश्वर के हाथों में सही किए जाएं और इनमें पवित्र आत्मा का वरदान उंडेला जाए, तो इससे पहले चीज़ों की पवित्र आत्मा का प्राप्त हो, आपको इन बर्तनों को खाली करना होगा। गौर कीजिएगा चीज़ों कि भरे हुए बर्तन भरे नहीं जा सकते। जो बर्तन पहले से भरे हुए हैं, परमेश्वर भला उन्हें कैसे भर सकते हैं? यदि आज आप और मैं घमंड से भरे हुए हैं, दुनियादारी से भरे हुए हैं, ईर्ष्या और जलन से भरे हुए हैं, तो प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा से कैसे भरेंगे? आइए हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लाकर रखें, प्रभु से विनती करें कि हे प्रभु, हमें खाली कर, हमें खुद ही से खाली कर। प्रभु, हमें ये नाशकार जो रास्ते हमने चुने हैं, प्रभु इन्हें हमारे जीवन से दूर कर, हमें खुद ही से हमेशा के लिए मुक्त कर, ताकि हम आपकी पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त कर सकें। क्या आप ये विनती पेश करना चाहेंगे परमेश्वर के सामने? आइए जीजों, इस आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रभु यीशु आपके जीवन में पवित्र आत्मा व बहुमूल्य तेल उंडेलने के लिए उत्सुक हैं, और ऐसा करने के लिए वह प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप अभी परमेश्वर से विनती करना चाहेंगे कि वह आपके हृदय और मन को अपने नियंत्रण में ले ले? क्या आप आज और अभी अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु के हाथ में सौंपना चाहते हैं? यदि यह आपकी इच्छा है अजीजों, तो प्रभु चाहते हैं कि यह निर्णय आप आज और अभी लें, देरी ना करें। बाइबल बताती है उद्धार का दिन आज है, अभी है। अजीजों, एक पल के लिए भी हमें उस शक के दायरे में रहने की ज़रूरत नहीं है। एक पल के लिए भी हमें झूठ के सहारे जीने की ज़रूरत नहीं है। अजीजों, एक पल के लिए भी हमें अंधकार में रहने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमें अपने प्रकाश की ओर, अपनी सच्चाई की ओर पुकार रहे हैं। आइए
हम उन्हें इंतज़ार ना करने दें। आइए अजीज़ों, हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर इस दुनिया को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। यदि ये आपका निर्णय है अजीज़ों, तो आइए साथ प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु, शुक्रगुजार है प्रभु कि आपने एक सामर्थी रूप से आज एक बार फिर हमारी अगुवाई की है। प्रभु शुक्रगुजार है कि आपने एक बार फिर झूठ को हमारे सामने पेश किया और दिखाया है, रोशनी डालकर दिखाया है कि यह बाइबल का सच नहीं है। प्रभु धन्यवादी हैं कि हमारे अंधकार में आप बार बार अपना उजाला प्रकाशमान करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने आज एक नई सीख से हमें आशीषित किया है। प्रभु बहुत से लोग हैं जो अभी भी इस सीख से वंचित हैं, इसलिए विनती करते हैं प्रभु, हम आपके साक्षी बनना चाहते हैं, हम आपके सच्चे गवाह बनना चाहते हैं। प्रभु कृपया करके प्रभु हम में से खुद ही को हमेशा के लिए अलग करके कृपया करके हमें अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें प्रभु, ताकि हम दुनिया को बताने वाले बन सकें कि हमारा परमेश्वर एक सच्चा, एक जीवित और बहुत जल्द आने वाला परमेश्वर है। धन्यवादी हैं प्रभु इस महान आशीष के लिए। आपका नाम सदा से सदा तक ऊंचा उठाया जाए। ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के स्मार्टफोन में ये पूरी संसार की जानकारी है जो आपके हाथ की हथेली में आ जाती है और हमारे अंगूठे से हम काम करते हैं। इससे अपने सामान खरीद सकते हैं, कसरत की रेजिम को पूरा कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं, आप इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब को देख सकते हैं, जो कि शायद हमेशा अच्छी बात ना हो। और क्या आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। इस छोटे से स्मार्टफोन में नासा ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया उससे बढ़कर है। और मैं तो भूल ही गया, फोन कॉल करने के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन आज इसे कौन करता है? आज की बातचीत में कोई बाकी ही नहीं रहते हैं। ये तो बस शॉर्ट मैसेज सर्विसिंग है या फिर SMS टेक्सटिंग है। बिल्कुल सही। लगभग इस पूरे संसार में 2.5 बिलियन लोग हैं जो अपने दूसरे मनुष्यों के साथ में संपर्क करते हैं शॉर्ट बाइट्स में, जिसे टेक्सटिंग कहते हैं। और इसके लिए ज्यादा डाटा उपयोग होता है वेब सर्फिंग या फिर वीडियो गेम खेलने से भी बढ़कर। और दोस्तों, इससे बढ़कर कहीं उपयोग नहीं होता यहाँ फिलीपींस से बढ़कर। और बस फिलीपीन में तो 100 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन ये भेजते हैं इतने ज्यादा टेक्स्ट मैसेज जो पूरे संसार की तुलना में बढ़कर हैं। ये तो 12वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन ये भेजते हैं 400 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस प्रतिदिन। वाव, ये तो उंगलियों का बहुत उपयोग है। हालांकि फिलीपींस में सबसे ज्यादा टेक्स्ट किए जाते हैं। सबसे तेजी से टेक्स्ट करने वाला रिकॉर्ड तो ब्राजील के नाम पर है। एक जवान जिनका नाम है मार्सेल फर्नांडिस फाइलो, और वो टेक्स्ट कर सकते हैं 25 ऐसे उलझे हुए शब्द लगभग 18 सेकंड में ही। वाह, अगर मैं अपनी पत्नी को टेक्स्ट करूं आई लव यू तो इसके लिए ज्यादा समय लगता है, और सेंड प्रेस करूं अंगूठे से। टेक्सटिंग के बारे में खासियत यह है कि आप कहीं भी टेक्स्ट भेज सकते हैं। लोगों में घिरे और आप व्यक्तिगत संदेश भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट भेजते हैं। अगर आप सबवे में हैं या फिर एयरपोर्ट पर हैं तो टेक्स्ट भेज सकते हैं। अगर आप शोर में घिरे हुए हैं या शोर करने वाले लोगों में हैं तो टेक्स्ट करें, बस ड्राइविंग करते हुए टेक्स्ट न करें। ये बहुत ही अद्भुत है दोस्तों। आप हमेशा संदेश दे सकते हैं परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा। जब आप सोच रहे हैं मैं कौन से स्कूल में जाऊं या फिर मैं कौन सी नौकरी करूं, मैं किससे मिलूं जो मेरे भविष्य का जीवन साथी हो सकता है, आपकी प्रार्थना लंबी न होने पाए। बाइबल की सबसे छोटी प्रार्थना 3 शब्दों की है। पतरस ने कहा प्रभु मुझे बचा ले, और यीशु ने इसका जवाब दिया। चाहे आप कितनी भी रफ्तार से टेक्स्ट करते हैं, जब आप प्रभु से बातें करते हैं, जानते हैं वो आपसे क्या मांगता है? आपकी प्रार्थना सुनता है आपके आमीन कहने के पहले ही, सेंड बटन दबाने के पहले। सच में दोस्तों, आप प्रभु को प्रसन्न करेंगे जब आप उसे रेगुलर मैसेज भेजेंगे अपने दिल से उसके पास। तो क्यों न अभी इस समय उससे बात कर ले। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा,
कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पाठ हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। अक्सर कई मौकों पर वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि मनुष्य और जानवर भी जब निरंतर अंधकार में रहते हैं तो वो निराशा में चले जाते हैं। आर्कटिक प्रांत में सर्दियों के समय में इसे अक्सर देखा जा सकता है। एक गांव वाले बियूका नॉर्वे ने, जो कि गहरी तराई में रहते हैं, जहां पहाड़ 6 महीनों तक सूरज की रोशनी को आने नहीं देते हैं और इसके कारण यहाँ रहने वाले 3400 रहवासियों को पूरी सर्दियों में कई बार पूरे अंधकार में रहना पड़ता है। और फिर यहाँ के अगवे को एक बहुत अच्छा विचार आया कि अंधकार के समय में अपने गांव में वो रोशनी पाए। अक्टूबर 2013 के समय इन्होंने 3 ऐसे बड़े महाकाय 550 स्क्वायर फीट के बड़े आईने लगाए आसपास के पहाड़ों में, जो उनके तंबू से कुछ हजारों फीट ऊंचे थे। कंप्यूटर कंट्रोल से सोलर पावर मिरर चलाए जाते, सर्दियों में सूरज की रोशनी को ढूंढते और वहां से सूरज की बड़ी रोशनी नीचे गांव पर भेजते हैं और इनके जीवन में रोशनी आती है। अगर सर्दियों में आप वियूकान में जाते हैं, आप पा सकते हैं कि टाउन स्क्वायर पर लोग वहां पर बेंच पर बैठे हैं। वो तो प्रतिबिंबित सूरज की रोशनी में बैठे हैं। पहाड़ के ऊपर जैसे बड़े आईने हैं। बाइबल कहती है जगत की ज्योति, यीशु की ज्योति को हमें प्रतिबिंबित करते चले जाना है। मत्ती 5:14 ये कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी छिप नहीं सकता। और न हम दीवट जलाकर टोकरी के नीचे रखते हैं, लेकिन दीवट पर रखते हैं ताकि पूरे घर में रोशनी हो सके। वैसे ही तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमके और वो तुम्हारे भले कामों को देखे और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। तो दोस्तों, आज यीशु को प्रदर्शित करने के द्वारा दूसरे लोगों के जीवन में रोशनी लाइए। पर्याप्त अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल अध्ययन नहीं मिल सका? अधिक सच्चाई से भरे कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अमेजिंग फैक्ट्स इंडिया मीडिया लाइब्रेरी AFTV.in पर जाएं। AFTV.in पर आप सीधे अपने कंप्यूटर या मोबाइल यंत्र से कई भाषाओं में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ साथ मुद्रित सामग्री का आनंद दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन ले सकते हैं। AFTV.in पर जाएं। हेलो दोस्तों, हम यहाँ फिलीपींस में हैं। हम यहाँ पर वॉल्केनो और इस झील को देख रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया में ज्योग्राफी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। एक बात है कि एक समय ये तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वॉल्केनो होता था और फिर ये एक और झील है जहाँ पर एक और वॉल्केनो है जिसमें एक और छोटी झील है और उसमें एक छोटा सा टापू भी है। 1500 की सदी से ये वॉल्केनो तो लगभग 6 बार बड़े रूप में फटकर आया और यहाँ तक कि 1911 में ऐसा eruption हुआ जिसके कारण 1300 लोग मर गए, जो इसके धुएं और राख के कारण इतने लोग मर गए। और इस झील के कारण सुनामी भी आई है और इस झील के आसपास के सारे गांवों को उसने नाश कर दिया। सच में देखा जाए तो ये पूरे फिलीपींस में ऐसा क्षेत्र है जिस पर सबसे ज्यादा गौर किया जाता है। इस वॉल्केनो को हमेशा देखा जाता है और उन्होंने ये पाया कि सन 2006 में इस तरह से दिखाई दिया कि पानी का तापमान बढ़ती जा रहा है और साइस्मिक एक्टिविटी बढ़ गई है। दूसरे शब्दों में वो जानते हैं कि ये वॉल्केनो एक टाइम बम के जैसे है और फटने को तैयार है। पर ये बात बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि ये जगह तो साइस्मिक एक्टिविटी के लिए बड़ी जगह है, लेकिन इस सच्चाई के साथ ही जैसे वैज्ञानिक जानते हैं कि किसी न किसी दिन ये फट जाएगा। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जमीन के लिए लोग लड़ते हैं, वो पागलों जैसा निर्माण कर रहे हैं और इस विनाश के ऊपर बैठना चाहते हैं। इस कारण हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमें इतनी चेतावनी दी है कि ये संसार खत्म हो जाएगा और यीशु मसीह आएंगे और पूरा आकाश बड़ी आवाज के साथ चला जाएगा। गर्मी के कारण सब तप्त होकर पिघलेगा। ये सब देखते हुए कि ये सब कुछ पिघल जाएगा तो हमें किस तरह के लोग होना है? हमें भक्तिपूर्ण रीति से बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपका ध्यान संसार की स्थिरता के कारण ऐसे भटक रहा है या आप अगले संसार के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या आप तैयार हैं
उस बड़े बैंक के लिए? असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। हाय दोस्तों, ये आधुनिक झंडे जिन्हें हम देखते हैं जो कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर हैं, पेट्रियाटिक होम के सामने हैं, ये तो उस समय से है जब से युद्ध लड़े गए थे युद्ध करने वाले देशों में। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत आकार के साथ बनाए गए युद्ध भूमि में ऊंचाई पर रहते थे, ताकि युद्ध करने वाले लोग चाहे धुआं हो या फिर गड़बड़ी हो, फिर भी वो ये जान सके कि उनकी सेना तराई में कहाँ है और वो कहाँ पर लड़ रहे हैं। अगर आप अपने शत्रु के झंडे को जीत लेते हैं तो ये बड़े आदर की बात होती थी, और वहीं से ये खेल आया है जिसका नाम है कैप्चर द फ्लैग। युद्ध में बदलाव आते गए हैं। अब ये जो झंडे हैं ये तो निश्चय ही अलग अलग देशों के बारे में और पहचान के बारे में बताने वाले हैं। आज संसार के अलग अलग देशों के जो झंडे हैं ये तो बहुत ही अलग हैं और रंग बिरंगे हैं, और इनके हर एक आकार और रंगों का एक खास अर्थ होता है। इन्हें एक दूसरे से पहचानना बहुत आसान होता है। शायद संसार में सबसे दिलचस्प झंडा तो फिलीपीन देश का झंडा है। ये बहुत ही अद्भुत है क्योंकि शांति के समय ये अलग तरह से होता है युद्ध के समय से। शांति के समय में फिलिपिनो झंडा जो लाल, सफेद, नीला और पीले से बना है, इसमें नीला भाग ऊपर होता है, लेकिन युद्ध के समय इसे पलटा देते हैं और लाल भाग ऊपर आता है, क्योंकि यहाँ पर ये अपने लहू का बलिदान करने के लिए तैयार है कि आजादी बनाए रखें। बिल्कुल इसी तरह से ऐसी एम्बेसी जो दूसरे देश में स्थापित की गई है वो अपना झंडा लहराते हैं, जबकि वो दूसरे देश में होते हैं। विश्वासियों के पास परमेश्वर के प्रेम का झंडा होना चाहिए इस गिरे हुए संसार में। सुलेमान के श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 वचन 4 में हम पढ़ सकते हैं, उसका झंडा जो मेरे ऊपर फहराता था वो प्रेम था। ये झंडा है जो मसीह लोगों को अद्भुत राज्य के रूप में बताता है इस संसार में। तो दोस्तों, बड़ा सवाल है कि आप अपना झंडा कैसे लहरा रहे हैं। मैं यहाँ पर सुंदर टापू के देश फिजी में हूँ जो कि अद्भुत जानवरों से भरा है। बहुत सी हरियाली है और बहुत उत्तम सीनरी है। यहाँ पर के लोग तो दुनिया में सबसे बेहतर हैं, लेकिन यह हमेशा ऐसे नहीं था। एक समय से नरभक्षी टापू के रूप में जाना जाता था। फिजी योद्धा साउथ पैसिफिक में सबसे बड़े योद्धा थे और उनसे बहुत लोग डरते थे। अभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों इस हथियार का वो उपयोग करते थे कि अपने शत्रु की गर्दन को तोड़ दे। और मिशनरी को मार कर खाने के पहले वो एक दूसरे से युद्ध करते थे और एक दूसरे को खाते थे। अगर आप इस टापू के अलग अलग टूरिस्ट लोकेशन पर जाएं, तो वो उनके कांटे के ऐसे रीमेक आपको देंगे जिससे मनुष्य का दिमाग खाया जाता था। सच में एक जनजाति के मुखिया थे, रैटू उड्रे, जो 1800 की सदी में थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है कि उन्होंने बहुत से लोगों को खाया।
वो किसी भी मनुष्य को खाने के बाद में एक पत्थर यहाँ पर फेंकते थे। जिंदगी के अंत में बहुत से पत्थरों का ढेर उन्होंने लगाया। अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने लगभग 900 मनुष्यों को खाया। मेरे प्रभु, जानते हैं फिजी के लोग ही ऐसे नहीं जो कि पहले नरभक्षी हुआ करते थे, लेकिन बाइबल ये कहती है कि हम सब लोग इस योग्य हैं कि हम नरभक्षी हो जाएं। गलातियों 5:15 कहता है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, इसका मतलब है पीठ पीछे बोलने से लोगों का हम अपमान करते हैं। एक विख्यात मिशनरी पैटिक, जब वह ऐसे ही नरभक्षी टापू पर जा रहे थे, उनके परिवार और दोस्तों ने कहा कि मत जाइए, नहीं तो तुम्हें खा लिया जाएगा। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे मरने के बाद मुझे कीड़े खाए या नरभक्षी लोग मुझे खाए, जब तक कि मैं प्रभु की इच्छा में बने रहूं। और वह ऐसे नरभक्षी टापू पर गए और बहुत से लोगों को मसीह के पास लाए और बुढ़ापे में दीर्घायु में मरे। प्राचीन नरभक्षी विचारधारा ये है, जब आप किसी शत्रु को मारते हैं, उससे खत्म करते हैं, तो हम अपने अंदर उनकी आत्मिक ताकतों को और सामर्थ्य को पाते हैं, लेकिन ये झूठ है। लेकिन इस तरह के नरभक्षी होने के बारे में वचन में बताया है। बिल्कुल सही। यीशु ने यूहन्ना अध्याय 6:53 में कहा, जब तक तुम मेरा मांस न खाओ और लहू न पियो, तुम में कोई जीवन नहीं है। ऐसा करने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं, आपको बस उसका वचन पढ़ना है और उसके जीवन के बारे में सीखें और विश्वास से उसे अपना प्रभु स्वीकार करें और आप नया दिल पाएंगे और नई सृष्टि बनेंगे। आप अभी इसे कर सकते हैं। पचास साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।